बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हाजिर हैं एक नई असाइनमेंट नए सब्जेक्ट के साथ MTH 404 जिसका टाइटल है डायनेमिक्स। इसकी हम असाइनमेंट 1 का सलूशन हम तैयार किया है हमने तो फाल 2025 के लिए। तो असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी इस चैनल पर स्टूडेंट्स आ रहा है वीडियो को देख रहा है लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यही चीज़ हमारी मोटिवेशन होती है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट भी आपको करेक्ट सॉल्यूशन जो हैं वो प्रोवाइड करते रहेंगे। और दूसरा, अपनी असाइनमेंट आप मैथ टाइप पे ख़ुद तैयार करें, ठीक है। ये इसलिए कि आप जो है पेपर के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं भी आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। और दूसरा ये है कि मैथ टाइप के इस्तेमाल का जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सिनेरियो ये है कि ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि वो रेस्ट से चलती है। पहले वो रेस्ट पे थी, फिर चलती है और 2 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। When its speed reaches 20 मीटर पर सेकंड इट ट्रेवल्स एट द कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम। ठीक है, वो कह रहा है कि जब वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड या वेलोसिटी पर पहुंचती है तो वो कुछ टाइम के लिए इसी कांस्टेंट स्पीड पर चलती रहती है। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड गिविंग अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंटिल इट स्टॉप्स। कहता है कि फिर ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं, ब्रेक्स लगाई जाती हैं और वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो रुकना स्टार्ट कर जाती है, रुकना स्टार्ट हो जाती है और फिर वो एट द एंड क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। द टोटल टाइम फॉर होल ट्रिप इज़ 50 सेकंड। कह रहा है कि ये जो सारा उसने मतलब ट्रिप वगैरह या जो भी उसने सफ़र तय किया है ना, उसके लिए टाइम जो था वो 50 सेकंड का उसने लिया है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। हमने जो उसने इतने टाइम के दौरान जो डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है ना, हमने वो बताना है कि वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ क्वेश्चन का कि इसमें हमारे पास 3 टाइम्स होंगे और 3 ही डिस्टेंसेस होंगे, ठीक है। एक टाइम होगा हमारा जब वो 0 से लेकर 20 मीटर पर सेकंड तक वो उसने एक्सेलरेट किया, उसमें हमारा एक्सेलरेशन होगा A1 जो कि 2 मीटर पर सेकंड के बराबर था, ठीक है। यानी कि टाइम T1 जो है वो एक होगा हमारा जब वो 0 से स्टार्ट होकर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक गई और इस दौरान उसका एक्सेलरेशन था 2। तो उसके लिए हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। T1 हमारा आ जाएगा डेल्टा V, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बटा A1। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई 0 से लेकर 20 तक, तो आप 20 में से -0 करें, बटा A1 की जगह पे 2 आ गया, तो 20 - 0 तो 20 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो T1 है ना वो 10 सेकंड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि उसने इस टाइम में 10 सेकंड में या इतने जो एक्सेलरेशन था उसके दौरान उसने डिस्टेंस कितना तय किया। तो जब टाइम T1 था तो हमने इसको डिस्टेंस S1 कह दिया। इसके लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई VIT + 1/2 AT स्क्वायर। तो VI हमारा 0 था, उसने 0 से स्टार्ट किया था इनिशियल वेलोसिटी, ये सारी टर्म 0 हो गई और यहाँ पे सिर्फ 1/2 A1 T स्क्वायर आ गया। तो S1 हमारा 1/2, A1 हमारी वैल्यू 2 थी और 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 10 का स्क्वायर T1 हमारा, यहाँ पे भी आप T1 लिख लें। तो T1 10 का स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा S1 जो है वह 100 मीटर आ गया, ठीक है। एक टाइम भी निकल आया और एक डिस्टेंस भी निकल आया। अब हम चलते हैं कि उसने कांस्टेंट स्पीड जो है ना, कांस्टेंट स्पीड उसने कुछ टाइम के लिए रखी थी। उसने बोला है कि कांस्टेंट स्पीड जो 20 मीटर पर सेकंड की है ना, वो उसने कुछ टाइम के लिए रखी। अब हमने वो टाइम को T2 कह दिया। अब हमने ये टाइम निकालना है। इसके लिए हमें ना तो कोई वेलोसिटी का डिफरेंस मालूम है, ना कोई एक्सेलरेशन मालूम है जो हम इसको T2 मतलब निकाल सकें, ठीक है। हमने वैसे T2 निकालना है लेकिन ये हम नेक्स्ट जाके निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने कैसे निकालना है। अब इसको आप छोड़ दें, ना तो हमने T2 निकाल सकें और ना ही S2 फिर निकालेंगे, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, S2 देखेंगे, S2 भी बाद में निकालेंगे और T2 भी बाद में निकालेंगे। ब्रेकिंग फ्रॉम 20 to 0 विद रिटार्डेशन 1। वो कह रहा है कि फिर उसने 20 से 0 तक ब्रेक लगाई और रिटार्डेशन का रेट क्या था, नेगेटिव एक्सेलरेशन 1 था ना। तो इसके लिए हमने अगेन वो पहले वाला फार्मूला ये वाला लगाया। तो डेल्टा V यानी कि जो है वो कैसे होगा कि 20 - 0 20 आ गया।
एक्सेलरेशन इसका 1 था तो नीचे 1 आ गया, तो इसके लिए टाइम जो था हमने उसको t3 बोल दिया। t2 थे हमने इसके लिए बोला था ना, ये हमने फाइंड आउट करना है अभी। इसके लिए जो टाइम था वो t3 हो गया, तो ये हमारा 20 सेकंड आ गया। यहाँ से हमने S इज़ इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगाया, ठीक है, S इज़ इक्वल टू वी टी। तो V यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी ले ली, एवरेज क्या आ गया V प्लस 0/2, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई इनटू टाइम 3, S3 ले रहे हैं तो साथ टाइम 3 आ जाएगा, ठीक है। तो S इज़ इक्वल टू V एवरेज इंटू T3, तो ये हमारे पास ये यहाँ से 10 आ गया कट के, और T3 हमारा 20 है, तो ये हमारा 200 मीटर आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं T2 की तरफ। T2 हम कैसे निकालेंगे, दो टाइम हमारे पास आ गए हैं, टोटल टाइम भी हमारे पास मौजूद है जो 50 सेकंड है, और दो टाइम हमने निकाल लिए हैं। आप इस तरह करें कि T2 निकालने के लिए जो दो टाइम निकाले हैं ना, उसको आप 50 में से माइनस कर दें तो जवाब हमारा 20 सेकंड आ जाएगा। ये देखें, मैंने T1 प्लस T2 प्लस T3 सारे का सम 50 के बराबर है, तो हमने ये दो टाइम जो निकाले थे 10 और 20, इसको इसमें से माइनस करके 20 सेकंड आ गया। अब हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट स्पीड थी, जिसके लिए जो T2 टाइम के लिए जो स्पीड थी, हम उसके लिए अब डिस्टेंस चेक करेंगे कि उसने S2 कितना कवर किया, यानी कि S1 भी हमने निकाल लिया, S3 भी निकाल लिया। अब हमारा T2 रहता था, T2 भी हमने निकाल लिया, अब हम S2 निकालेंगे। तो S हमारे पास क्या होता है, S इज़ इक्वल टू वी टी होता है ना। तो V हमारा क्या है, V हमारा था 20, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी उसने 20 रखी थी ना, ये देखें कांस्टेंट स्पीड उसकी 20 थी, तो ये 20 और 20 टाइम आ गया, S इज़ इक्वल टू वी टी, ये 400 मीटर आ गया। तो हमने टोटल डिस्टेंस S जो है वो तीनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, तीनों डिस्टेंस को ऐड करके ये हमारा टोटल डिस्टेंस 700 मीटर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है कि ए कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक कार जो है वो सीधे रोड पर चलती जा रही है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन x इज़ a इज़ इक्वल टू 2x, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन है a इज़ इक्वल टू 2x, और एक्सेलरेशन जो है ना वो पोजीशन का फंक्शन है, ये आपने याद रखना है कि पोजीशन का फंक्शन एक्सेलरेशन है, ठीक है। वेयर x इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ के x जो है वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। तो हमने x इज़ इक्वल टू 5 मीटर, द स्पीड इज़ 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। x जब 5 मीटर है तो स्पीड हमारी 4 मीटर पर सेकंड होगी। हमने फाइंड द वेलोसिटी v एट एनी पोजीशन x, हमने स्पीड v मालूम करनी है एट एनी पोजीशन x, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि एक्सेलरेशन हमें पता होता है कि अगर हम वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव ले तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। अब उसने बताया कि एक्सेलरेशन जो है ना वो फंक्शन ऑफ x है, तो हम इस चीज़ को इन टर्म्स ऑफ x लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। ये देखें dv/dx, इसको हमने dv/dx लिख लिया, ये इसको हमने dx/dt लिख लिया, यानी कि हमने v का पहले डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हमने x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया जब, तो देखेंगे ये चीज़ इससे कट जाएगी, इस तरह करके हमारे पास अगेन dv/dt आ जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे ना, वो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो आप क्या करें, इसको v के बराबर, ये हमने v लिख लिया, dv/dx हमारा वैसे ही आ गया। अब ये जो चीज़ है ये सारी एक्सेलरेशन के बराबर है, और एक्सेलरेशन उसने हमें क्वेश्चन में 2x के बराबर दिया है, ठीक है। अब आप क्या करें कि अब आप इसको, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। v वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, v dv को हमने एक साइड पे कर लिया, dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2x dx, और साथ ही इंटीग्रेशन कर दी। v की इंटीग्रेशन होती है v²/2, 2 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, तो x की इंटीग्रेशन होती है x²/2, तो ये 2 से कट गया, हमारा जवाब x² आ गया। यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अच्छा, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि x इज़ इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी हमारी 4 है, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी हमारी 4 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन बनी है v में 4 पुट कर दें, 1/2 4² प्लस x की जगह पे 5 का स्क्वायर हो गया प्लस c आ गया। तो यहाँ से हमने c की वैल्यू -17 निकाल दी, ठीक है। अब जो पिछली इक्वेशन थी उसमें c की जगह पे -17 डालें और वहाँ से v² निकालें, ठीक है। v² निकालने के लिए सारे से 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये 2x² -34 आ गया। अब हमने v निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो v हमेशा x का फंक्शन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो x का फंक्शन है। तो हमने v यहाँ से जब स्क्वायर रूल लिया तो ये प्लस माइनस के साथ ये दो वैल्यूज़ आ गई। लेकिन हमें पता है कि वो एक सीधी रोड पे ट्रैवल कर रहा है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। हम सिर्फ vx जो है वो पॉजिटिव वाला लेंगे और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन 3 के एक बच्चा जो है वो झूले में बैठा हुआ है और झूला जो है वो
सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्विंग कर रहा है, ठीक है, उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एक्स इज इक्वल टू 12 फीट, स्पीड इज 5 फीट पर सेकंड। कह रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट उसका मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट 12 फीट है तो उसकी स्पीड ये होती है। जब उसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस 8 फीट है तो उसकी स्पीड 7 फीट पर सेकंड होती है। तो आपने फाइंड द टाइम पीरियड टी आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और एम्पलीट्यूड ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और एम्पलीट्यूड ए का जो आपस में रिलेशन होता है वो इस तरह होता है, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वी ऑफ एक्स उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, और ये हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एम्पलीट्यूड और ये उसका डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि वी हमारे पास पहले केस में 5 था तो उसका जो डिस्टेंस है ना वो 12 है, तो ये हमने 12 का स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर वैसे ही आ गया, ओमेगा वैसे ही आ गया, ठीक है। अब दूसरे केस में हमारे पास जो वी है वो 7 है, वेलोसिटी 7 है, स्पीड तो ओमेगा वैसे ही आ गया, ए स्क्वायर वैसे ही आ गया, और ये जो डिस्टेंस है वो 8 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमने दोनों इक्वेशंस की स्केयरिंग कर देनी है, स्केयर ले लेना है दोनों इक्वेशंस का। तो 5 का स्केयर 25, यहाँ से ओमेगा स्केयर आ जाएगा तो ये स्केयर रूट कट जाएगा, तो ए स्केयर माइनस 144, ये देखें 12 का स्केयर 144, 7 का स्केयर 49, ओमेगा का स्केयर ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी कट जाएगा तो ए स्केयर माइनस 64 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये देखें 49 से 25 निकले तो 24 आ गया, ओमेगा स्केयर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमारे पास ये चीज़ आ गई यहाँ से, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी तरफ ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर 24/80 आ गया, इसको काट कर 3/10 आ गया, तो ओमेगा हमारा आ गया 3/10 होल स्क्वायर रूट, या अलग-अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो यहाँ से हमने 2π वैसे लिख लिया, ओमेगा बटे में था तो जब ऊपर जाएगा तो ये बटा चेंज हो जाएगा, इसको हमने 10/3 का स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 11.48 सेकंड के बराबर हमारा टाइम पीरियड आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम, ठीक है। एक कार रेस्ट से चलती है और उसका जो एक्सेलरेशन है ना वो टी का फंक्शन है, यानी कि जब टाइम चेंज होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, और फंक्शन हमें ये गिवन है, ये देखें। अगर उसकी वेलोसिटी वी आई जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट टाइम टी, तो हमने उसका जो है ना वो डिस्टेंस फंक्शन फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फंक्शन। तो हमें गिवन क्या है, ए ऑफ टी। तो हमें पता है कि जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। अब हमने एक्सेलरेशन हमें गिवन है तो हमने यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करें, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में उल्ट होते हैं ना, तो अब हमने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो ये एक्सेलरेशन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये देखें वी ऑफ टी आ जाएगा जब हम ए टी डी टी की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये देखें मैंने साइन टी की इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, 3 वैसे ही आ गया, कांस्टेंट है, टी की होती है t²/2, तो ये 3/t² बन गया, -1/2 e की पावर -2 की इंटीग्रेशन e की पावर -2 ही होती है, लेकिन नीचे बटे में -2, इसकी अगेन डेरिवेटिव लेके नीचे -2 आ जाएगा, तो -1/2 e की पावर -2, ये C1 इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम वेलोसिटी उसने दी है कि 0 दी है, ठीक है, तो 0 इस सारे में हम इसमें 0 पुट करके यहाँ से C1 की वैल्यू निकालेंगे 3/2, ठीक है। सिंपल क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे 0 पुट करें। ये कॉज ऑफ 0 -1, ठीक है, कॉज ऑफ 0 1 होता है तो -1 आ गया, तो यहाँ से प्लस ये सारी टर्म 0 हो गई, ये -1/2, ये e की पावर -2t, ये 1 बनेगा तो -1/2 C1 आ गया, तो यहाँ से C1 हमारा 3/2 के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि v ऑफ t हमारे पास ये आ गया, हमने इस इक्वेशन को दोबारा तरतीब दे ली, C1 को हमने फ़िलहाल इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब हम जब इसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन आ जाएगा या पोजीशन फंक्शन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। अब करें इसकी इंटीग्रेशन, ये वाली जो चीज़ है 0 से लेकर टी तक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, 3/2 वैसे ही आ गया, t² की t 3/3 आ गई, इसकी माइनस साइन टी आ गई, ये 3/2 साथ 1 था तो 1 की इंटीग्रेशन t आ गई, ठीक है। सब पे इंटीग्रेशन करते हैं, ये करते हैं, ये प्लस C2 हमारा ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। यहाँ से हमने s ऑफ 0, आप फिर 0 पुट करें, 0 पुट इस इक्वेशन में करेंगे तो C2 की वैल्यू -1/4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि s ऑफ t हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2
टी क्यूब माइनस थ्री प्लस 3/2t माइनस साइन टी प्लस 1/4। यहाँ पे कीमत रखें -1/4, तो 1/4 यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी, तो ये e⁻²t यहाँ पे, और यहाँ पे -1 रह गया। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी असाइनमेंट MTH 404 की। उम्मीद है आप सबको सोल्यूशन पसंद आया होगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, यही चीज़ हमारी मोटिवेशन है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।